हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो है आप लोगों का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, और कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और कुछ सीखेंगे और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी के अलावा भी और बहुत कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। सेम पॉइंट आपको कंटिन्यूटी में मिला होगा। तो देखिए, हम लोग को पता था कि कोई भी अगर पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग के पास है बेटा, तो वो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। हर जगह पे वो कंटिन्यूअस होता है पोलिनोमियल फंक्शन। एट एवरी पॉइंट्स, एट एवरीवेयर का मतलब होता है हर रियल पॉइंट्स। ठीक है बेटा, रियल पॉइंट्स पे। ठीक है, तो यहां पर उसी तरह एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर रियल पॉइंट, एक्स का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, रियल सेट का कोई भी पॉइंट पे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। मतलब क्या समझ में आया? डिफरेंशिएबल पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल पॉइंट्स। वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। क्लियर? पहले हम लोग ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एट एवरी रियल पॉइंट्स। पहले हम लोग ने देखा था कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स, एवरी रियल पॉइंट्स। अभी हम लोग ने देख लिया एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल पॉइंट्स। क्लियर? उसी तरह क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा एट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब रियल पॉइंट्स पे, जितना भी रियल पॉइंट्स है सब रियल पॉइंट पे। लॉगरिथम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लॉगरिथम फंक्शन दैट मींस log x। लॉगरिथम फंक्शन मतलब log x समझ लीजिए। ठीक है, x इसका वेरिएबल है। लॉगरिथम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, क्योंकि log x हर रियल पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता बेटा। log x का अलग सा कुछ, देखिए यहां पर जो पोलिनोमियल फंक्शन है ना, पोलिनोमियल फंक्शन एवरी रियल पॉइंट्स पे डिफाइंड होता है, इसलिए उसका डोमेन भी रियल पॉइंट्स है। मगर log x का डोमेन रियल पॉइंट नहीं है। हम लोग ने क्लास 11 में रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में हम लोग ने देखा था log x, अगर f of x log x होता है बेटा, तो x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उसका डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब x का वैल्यू, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा, 0 इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा बेटा? ओपन ब्रैकेट, 0 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है। तो इस डोमेन में जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, यहां पर यही बताया गया। ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस मतलब sin x, cos x, tan x, cot x, ये सब sec x, cosec x, ये सब 6 के 6 है ना ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, 6 के 6। ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक, यहां पर लिख सकते हो ऑल ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट्स इन देयर डोमेन। ठीक है, sin x का जो डोमेन है, उस डोमेन का हर पॉइंट पे sin x डिफरेंशिएबल होगा। cos x का हर डोमेन का हर पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल होगा। उसी तरह tan x, cot x, sec x, cosec x, ये चारों भी डिफरेंशिएबल होगा उनके डोमेन का हर पॉइंट्स पे। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? हम लोगों ने देखा था कि समझ लीजिए fx और gx, fx और gx बेटा दो फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले हम लोग ने ये पढ़ा था, fx और gx दो फंक्शन है और दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है। ये दोनों फंक्शन क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होता है, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, एंड इनका क्वोशन भी, या फिर डिवाइड बोल सकते हो, क्वोशन फंक्शन जिसको कहते हैं, वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो उसी तरह द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब दो फंक्शन, ये दोनों फंक्शन दिया हुआ है कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
एट सम पॉइंट, ठीक है। दिस टू फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट्स, तो उन्हीं पॉइंट्स पे इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का क्वोशंट क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उसी पॉइंट्स पर, अलग सा कोई पॉइंट नहीं है, ये दोनों सेपरेटली जिस जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर। उसके बाद क्या था बेटा, कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। समझ लीजिए एफ और जी, एफ एक्स को एफ और जी एक्स को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उनका कॉम्पोजिशन मतलब एफ ओ जी और जीओ एफ, ये दोनों भी क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एफ ओ जी भी होगा, जीओ एफ भी होगा, एफ ओ एफ भी होगा, जीओ जी भी होगा। ठीक है, ये चारों क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। क्लियर बेटा। तो कंटिन्यूटी की तरह ही सेम पॉइंट्स आपका डिफरेंशिएबिलिटी में भी अप्लाई होता है। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले तो ये पढ़ लो आप लोग, जल्दी से ये नोट कर लो अभी पोस्ट करके। अभी इसको यूज करके हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जाना है वो क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। ठीक है, अभी आप बोल सकते हो सर कंटिन्यूटी तो हम लोग ने कर लिया पहले ही, कैसे निकालते हैं, तो यहां पर फिर से कंटिन्यूटी करने का क्या फायदा है। हाँ फायदा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, और क्यों आता है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व कर देंगे सोल्यूशन के एंड पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन करने का फायदा क्या है। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 1, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स when x lies between 1 and 2, when x equals to 1 and equals to 2. ठीक है, and fx equals to 3 minus x for x greater than 2. क्लियर। तो देखिए बेटा, हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हम लोग किस पॉइंट पे चेक करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे चेक करते हैं, मगर यहां पर नहीं दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ समथिंग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सम पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करते हैं, कंटिन्यूटी में करवाया था मैंने, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शंस है, ये सब क्या है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शंस। और पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, हर जगह जितना भी रियल पॉइंट्स होता है सब जगह वो कंटिन्यूअस भी होता है और वो डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, जो हम लोग 2-3 लेक्चर पहले देख लिया। और अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ा, तो यहां पर भी क्या था, कुछ पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएबल भी होता है एट रियल पॉइंट्स। ठीक है, तो इन हर पॉइंट्स पे जितना भी रियल पॉइंट्स हैं सब में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। मगर हम लोग यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 और 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। देखिए 1 के लिए लेस देन दिया हुआ है, 1 के लिए ग्रेटर देन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन, x इक्वल्स टू x लेस देन। तो 1 के लिए ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू है, तो 1 पे हम लोग उसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसी तरह x ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 और इक्वल टू 2, ये तीनों दिया हुआ है, तो 2 पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में हम लोग ऐसा ही क्वेश्चंस किया था, जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन रहता है तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 1 और 2 पे चेक करेंगे और बाकी सब पॉइंट्स पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब पोलिनोमियल फंक्शंस है। क्लियर बेटा। तो चलिए करते हैं, फॉर x लेस देन 1 एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बीइंग polynomial function is continuous and डिफरेंशिएबल, मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिखा, एट एवरी पॉइंट्स x लेस देन 1। ठीक है, 1 से छोटा जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। फॉर x 1 2, देखिए 1 और 2 पे हम लोग चेक करेंगे, इसलिए मैंने इक्वल टू वाला नहीं लिखा। ठीक है, जब 1 और 2 के बीच में होगा तब एफ एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, 1 माइनस एक्स
2 माइनस एक्स, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन मिलेगा. सो बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, is continuous and differentiable at every points x lies from 1 and 2. Clear? For x greater than 2, अभी 2 से बड़ा fx क्या है बेटा? 3 माइनस एक्स. ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है. बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन is continuous and differentiable at every points. every points का मतलब सब पॉइंट नहीं, इसके 2 से बड़ा जो पॉइंट्स है, 2 से बड़ा जो रियल पॉइंट्स है उसमें. ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो गया बेटा? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां पर 1 यहां पर 2. 2 से जितना भी बड़ा पॉइंट्स है सब में वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है. 1 से छोटा जितना भी पॉइंट है सब में वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है. ठीक है. ब्लैंक बॉल का मतलब 1 और 2 को छोड़ के, 1 और 2 एक्सक्लूडेड, और 1 और 2 के बीच में भी क्या है बेटा? ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. तो कौन सा पॉइंट बच गया? सिर्फ 1 और 2 बच गया. तो हम लोग 1 और 2 में चेक करेंगे. ठीक है. So we can check for continuity and differentiability of fx at x equals to 1 and x equals to 2 only. ठीक है. हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन का fx का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे. कौन सा पॉइंट पे? 1 और 2 पे. से बच्चों, तो चलिए अभी चेक करते हैं. पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं. कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो पहले क्या निकालना है बेटा? LHL. LHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 1 हो जाएगा. 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है? 1 से छोटा 1 माइनस एक्स. ठीक है बच्चों. अभी x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है तो बिठा देते हैं 1. x का वैल्यू 1, तो कितना हो गया? 0. LHL हो गया 0 बच्चों. RHL में आते हैं. RHL क्या था? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1. f ऑफ x क्या होगा? 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1. तो ये वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स. x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 1. 1 बिठा दो. 1 माइनस एक्स की जगह 1, 2 माइनस एक्स की जगह 1. तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0. 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0. तो ये भी आ गया 0. 1 माइनस 1 0 होगा, ये 2 माइनस 1 1 होगा. 0 इंटू 1 कितना होगा? 0 होगा. तो LHL भी 0, RHL भी 0. अभी क्या बाकी है बेटा? एंड f ऑफ 1. द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1. एट x इक्वल्स टू 1 कितना होता है? 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और x का वैल्यू कितना है? 1 है. 1 है तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0. 0 मल्टीप्लाई बाई इज 0. तो ये क्या हो गया? तीनों का वैल्यू सेम है. तो सिंस LHL equals to RHL equals to f of 1, so therefore the function is continuous at x equals to 1. so ये फंक्शन क्या आया बेटा? x equals to 1 पे कंटिन्यूअस आया. याद रखना, x इक्वल्स टू 1 पे क्या आया? ये कंटिन्यूअस आया. क्लियर? अभी आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी रब कर दूंगा. स्पेस नहीं है, आप लोग देख सकते हो. सो आई होप आप लोगों ने पोस्ट करके इसको नोट कर लिया होगा.
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू 2 पे उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, सो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2, 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन सा वाला है, x लेस देन 2, ये वाला फंक्शन यूज होगा, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है, बिठा देते हैं 1 माइनस 2 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। RHL पे आते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव, f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2, 2 से बड़ा ये वाला 3 माइनस एक्स, x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये देखो LHL का वैल्यू 0 आया, RHL का वैल्यू 1 आया। यहां पर ही क्या हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। तो तीसरे वाले में जाने का कोई जरूरत नहीं है, तीनों इक्वल चाहिए ना बेटा। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम लोग थर्ड में करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे सिंस। ठीक है, आप लोग थर्ड वाला निकालना है तो निकाल सकते हो, सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 2। तो x equals to 2 में ये कंटिन्यूअस नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर मेरा कंटिन्यूटी मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये अभी नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं पूरा वाला रब कर दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करूंगा। ठीक है बेटा, तो उससे पहले आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट आप लोगों ने आई होप ये नोट कर लिया है। ठीक है, तो मैं भी रब कर दूंगा। तो हम लोगों को क्या मिल गया बेटा, कंटिन्यूटी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो क्या मिला हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करने के बाद कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मगर 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं आया। ठीक है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्यों करते हैं, इसको करने का फायदा क्या है, अभी मैं समझाऊंगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था। वो थ्योरम क्या था बेटा, वो थ्योरम था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे उसको पहले कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। क्या था, अगर वो कंटिन्यूअस है तभी जाके वो डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर वो डिफरेंशिएबल है, मैंने ऐसे करवाया था, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसको पहले कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसे मैं करवा रहा हूं, ऐसे एरो दिया, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ऐसा एरो दिया था। और अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होने से वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कंटिन्यूअस नहीं है मगर डिफरेंशिएबल हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर, तो यहां पर हम लोग ये फंडा यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, मगर 1 पे तो ये कंटिन्यूअस है तो वो 1 पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो अभी हम लोग वही चेक करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का फायदा कहां पर है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी
एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले LHD आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 पे कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। c का मतलब 1 है तो 1 1। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस एक्स। तो फंक्शन होगा 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस। अभी आ गया बेटा f ऑफ 1, f ऑफ 1 निकाल देते हैं। f ऑफ 1 का मतलब क्या था, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f x एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 में फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस एक्स। हाँ, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स, और x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x का जगह 1 बैठेगा, तो 1 बैठ गया, तो 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो f ऑफ 1 का वैल्यू आ गया 0। सही बेटा, यहां पर हो गया x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर क्या है बेटा 1 माइनस एक्स, नीचे क्या है x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1। ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां पर x पॉजिटिव है, ऊपर x निगेटिव है, दोनों को पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस 1, नीचे x माइनस 1, ये कट गया, तो कितना आया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ ये दोनों कट गया तो माइनस ऑफ 1। तो क्या है, ये क्या फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन चेंज नहीं होता है लिमिट के टाइम, तो इसका आंसर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे बेटा RHD। LHD का वैल्यू कितना आया, माइनस 1। अभी निकालेंगे हम लोग RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। c का वैल्यू कितना है, 1 है। देखो मैं बार बार ऐसा करवा रहा हूं, f ऑफ c लिख के मैं बार में 1 लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए ये कौन सा पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर c का वैल्यू 1 है, x टेंस टू 1, f ऑफ x कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये 1 प्लस है मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा x ग्रेटर देन 1, कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, 1 माइनस एक्स बेटा, और 2 माइनस एक्स। सही, और f ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग ने एक बार तो निकाल दिया, तो बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, 0 होगा, x माइनस 1। सही, तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1। फिर से ये 2 माइनस एक्स रख देते हैं, इसमें से सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं, सिर्फ इस वाला फैक्टर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, x माइनस 1, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। क्या होगा बेटा, ये दोनों कट गया, तो क्या आया आंसर, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 माइनस एक्स। सही बेटा, तो अभी x का वैल्यू, x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 1 है, चलिए 1 बिठा देते हैं, तो 1 बिठाने से कितना होता है, माइनस 2 माइनस 1, कितना आया, माइनस 1। सही, देखिए ये भी माइनस 1, LHD भी माइनस 1, RHD भी माइनस 1, तो दोनों सेम आ गया, तो क्या होगा, सिंस LHD इक्वल्स टू RHD, so therefore the function is differentiable at x इक्वल्स टू 1। तो मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 पे ये कंटिन्यूअस भी आया, तो हम लोग ने चेक किया तो डिफरेंशिएबल भी आ गया। क्लियर, आप लोग जल्दी से नोट कर लो, आई होप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं भी रब कर रहा हूं। अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है हम लोगों को, किस पे बेटा, एट x इक्वल्स टू 2, मगर हम लोग यहां पर चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, सिंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x equals to 2, so therefore the function is not differentiable at x equals to 2। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी
नहीं होगा। किस पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। तो हो गया हम लोगों को क्लियर। अगर समझ लो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंशिएबल करके दिखा सकते हो कि एलएचडी और आरएचडी का वैल्यू अलग आया, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि वो अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, समझ लो अगर आ गया आपने कंटिन्यूअस प्रूफ किया, कंटिन्यूअस प्रूफ करने के बाद आपका कंटिन्यूटी नहीं आया, ठीक है, एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं, सॉरी एलएचएल एंड आरएचएल इक्वल नहीं आया, ठीक है। इक्वल आ भी सकता है क्योंकि मुझे पता है कंटिन्यूअस होने के बाद भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, उसके बाद ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा केस भी होगा, क्लियर। कंटिन्यूअस होने के बाद वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मगर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आया तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे, सॉरी अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आया उस पॉइंट पे, अगर हम लोग ने क्वेश्चन कंटिन्यूअस का नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन दे दिया कि आपको डिफरेंशिएबल नहीं है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर हम लोग ऐसा प्रूफ करते हैं कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक किया, वो पॉइंट, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आया, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्लियर। अगर ऐसा भी करेंगे तो हम लोग को फुल मार्क मिलेगा। तो हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी का जो प्रूफ है वो करने का जरूरत नहीं है, हम लोग कंटिन्यूटी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। मगर कभी कभी ये वेस्ट हो जाता है। कैसे वेस्ट हो जाता है? कभी कभी आप देखोगे ना बेटा, ये कंटिन्यूअस आ गया, क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। तो अगर कंटिन्यूअस आ गया तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो बाद में जाके आपको फिर से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा, एलएचडी और आरएचडी करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, एलएचडी आरएचडी करोगे, उसके बाद देखोगे कि एलएचडी आरएचडी का वैल्यू अलग आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, आपका कंटिन्यूटी जो चेक किया वो बेकार हो गया, ठीक है। मगर ऐसा करने से भी होता है, क्लियर, मैं बता के दे रहा हूं ताकि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया बेटा, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्लियर। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक के ऊपर से 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, पूरा सॉल्व कर लिया था। 5.2 करना बाकी था, मगर 5.2 में जो पहला 1 से 8 तक क्वेश्चन है वो अलग सा टॉपिक है, जो अभी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बाद तो डिफरेंशिएशन है उस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। और बीच में 9 और 10 जो क्वेश्चन है ये 2, ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर दे दिया है। तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपका मॉड फंक्शन के ऊपर दिया हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉड के अंदर x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, x क्या हुआ, कोई भी रियल पॉइंट हो सकता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1। मगर मुझे पता है किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो, उस पॉइंट पे चेक करने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला पॉइंट चाहिए हम लोग को, मगर यहां पर नहीं है। मगर हम लोग यहां पर लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखो कंटिन्यूटी में ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया था, तो यहां पर भी वही करेंगे। देखो गिवन fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो पहले मैं इसको करने से पहले मैं आपको जो मॉड वाला था वो पहले एक बार फिर से समझा देता हूं। fx का वैल्यू अगर मॉड x होता है तो ये जो मॉड के अंदर जो x है ना बेटा, वो x आपका पॉजिटिव x भी हो सकता है या फिर x आपका नेगेटिव x भी हो सकता है। मतलब मॉड के अंदर हमेशा आपका 5 नहीं होगा, कभी कभी 5 भी होगा, कभी कभी -5 भी होगा। मतलब पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है। मतलब उसका डोमेन जो होता है ना बेटा, प्लस x प्लस पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। मतलब बट उसका रेंज
बट उसका रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है मॉड फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। बट उसका डोमेन जो अंदर वाला जो एक्स है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पता है 0 या फिर 0 से बड़ा सब नंबर पॉजिटिव होता है। और निगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा सब नंबर निगेटिव होता है। ठीक है, यही वाला चीज हम लोग यहां पर करेंगे, देखिए अच्छे से। तो ये ट्रिक अगर आप लोग समझ लोगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। कैसे करेंगे देखिए। ये मॉड के अंदर जो है ना बेटा, इसको आप x पकड़ लो, पूरा वाला जो x-1 है इसको आप x पकड़ लो। तो ये x क्या होता है, एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है, ये x एक बार नेगेटिव होता है। क्लियर, समझ में आ चुका है। अंदर वाला x एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो उसी तरह अंदर में जो ये है ना x-1, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होता है, जब यही x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब यही x देख सकते हैं, ये वाला x, इसको मैंने x पकड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। और नेगेटिव कब होता है, जब अंदर वाला x लेस देन 0। मतलब ये अंदर वाला x जिसको मैंने x पकड़ा वो लेस देन 0। क्लियर, बहुत इजी है। अभी हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। आप लोग इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो फिर से। ये पॉजिटिव x एक बार होगा, एक बार नेगेटिव x होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ये x जिसको मैंने x पकड़ा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये वाला x एक बार लेस देन 0 होने से नेगेटिव। क्लियर, देखिए पॉजिटिव होने से x-1 क्या होगा, x ये 1 इधर चला गया तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, -1 इधर चला गया तो +1 हो गया। ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1 इधर चला गया +1। तो देखिए किस पॉइंट पे चेक करना था, 1 पॉइंट पे चेक करना था। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 1 LHD क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x f ऑफ c x माइनस c का मतलब 1। तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x 1 नेगेटिव 1 से छोटा 1 माइनस एक्स, सही बेटा 1 माइनस एक्स माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन इज x माइनस 1 and the value of x is 1, so we put 1 at x, तो 1 minus 1 equals to 0, that means the value of f of 1 is 0। तो f of 1 का वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया था, 1 माइनस एक्स एक्स माइनस 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया, ये कैंसिल। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1, कांस्टेंट फंक्शन चेंज नहीं होता तो ये -1 ही रहेगा। तो LHD का वैल्यू कितना आया बेटा, -1 आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, RHD लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 f of x minus f of c divided by x minus c। ये RHD का है, c का मतलब 1 है, 1। f of x कौन सा वाला होगा बेटा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1। f ऑफ 1 का वैल्यू 0 है, 2 बार निकालने का जरूरत नहीं है, एक बार मैंने निकाल दिया, हो गया। यहां पर x माइनस 1, यहां पर भी x माइनस 1 कट जाएगा, कितना आएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो LHD आया -1, RHD आया 1, तो दोनों अलग अलग है। सिंस LHD
is not equals to RHD. So therefore the function is not differentiable at x equals to 1. यही प्रूफ करना था कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. तो मेरा आ गया, क्योंकि LHD का वैल्यू 1 पे 1 पॉइंट पे LHD का वैल्यू आया -1, मगर RHD का वैल्यू आया +1. दोनों अलग अलग हैं. क्योंकि LHD और RHD सेम नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. क्लियर? तो बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा. तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा. तो अभी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कंटिन्यूटी में चेक कर लिया. कैसे करते हैं कंटिन्यूटी चेक करना हम लोग ने सीख लिया था सेम क्वेश्चन का. अभी सब हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ डिफरेंशिएबल का. प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2. आप लोग 2-3 लेक्चर पहले मैंने कंटिन्यूटी का एक लेक्चर में मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट करवाया था फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो उसका क्वेश्चन था प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या नहीं होता है बेटा? इंटीग्रल पॉइंट पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता. और जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा वो क्या नहीं होगा बेटा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा. पता है हम लोगों को. तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो. दिखा दो कि कंटिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है. थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था, ठीक है. मगर मैं यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा. ठीक है, ऐसे करके बता दूंगा. देखिए, ये 1 और 2 क्या है बेटा? इंटीग्रल पॉइंट्स है. तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा. ऐसे कर सकते हो. मगर मैं यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकता हूं. चेक कर लेता हूं. ठीक है, देखिए कैसे होगा. गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है ये, ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. क्लियर? अभी आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर तो लेस देन और ग्रेटर देन साइन नहीं है. आप लोग जाके देख सकते हो कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन पे. ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था कंटिन्यूटी के चैप्टर में, वहां पर मैंने यहां पर समझाया था कि कैसे होता है. कोई भी एक पॉइंट पे x इक्वल्स टू 1 पे अगर हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू, तो देखिए ये जब x से बड़ा होगा, x से जस्ट बड़ा होगा, तो ये x ही रहेगा. मगर जब ये x से छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा जब छोटा होगा, तो ये x माइनस 1 हो जाता है. क्यों? क्योंकि 1.1 के लिए इसका आंसर 1 होता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 इज इक्वल्स टू 1. क्योंकि अप टू 1.1 सबसे बड़ा इंटीजर मुझे 1 ही मिला था. मगर जब ये 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब 0.9, तब उसका आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, चलिए मैं 2 के लिए समझाता हूं. 2 के लिए या फिर 5, बड़ा एक नंबर ले लेता हूं 5. जब ये 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा 5.1, तो इसका आंसर 5 ही आएगा. 5 के लिए चेक कर रहे हैं, मगर 5 से जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो आंसर 5 ही आएगा. मतलब x ही आ जाता है. ठीक है, चेंज नहीं होता है. x का वैल्यू 5 के लिए चेक कर रहे हैं तो 5 ही होगा. ठीक है, x ही होगा. मगर जब मैं उसका 5 से थोड़ा सा कम, मतलब 4.9, 5 से थोड़ा सा कम मतलब 4.9 के लिए जब चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4 होगा उसका आंसर. मतलब क्या है? 5 से एक कम हो गया, मतलब x से एक कम हो गया. क्लियर? तो वही चीज आप लोग को यहां पर यूज करना है. हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है ये वाला. तो देखिए मैं यहां पर करवा रहा हूं, समझ में आ जाएगा. एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे पहले चेक कर लेते हैं. LHD लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c, x माइनस c, c का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1.
लिमिट x टेंस टू 1। देखिए अभी f ऑफ 1 के लिए क्या होगा पहले देख लेते हैं। यहां पर f ऑफ x कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ 1 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, तो ये 1 ही होगा। अप टू 1 नंबर लाइन पे 1 तक हम लोग को सबसे बड़ा इंटीजर 1 ही मिला, तो इसका आंसर 1। ठीक है, मगर fx का वैल्यू क्या होगा, कब fx का वैल्यू कब चेक करना है, जब 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। क्या होगा बेटा, जब वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब 1 से छोटा होता है, जब छोटा होता है fx का वैल्यू कोई भी एक पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू c, कोई भी पॉइंट पे 1 हो 2 हो 5 हो, कुछ भी पॉइंट पे fx अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है, तो जब ये x से जब बड़ा होगा ये फिर इक्वल होगा। x जब c से बड़ा होगा, जस्ट बड़ा मतलब 1 के लिए हम लोग 5 चेक नहीं करेंगे, 1 के लिए जस्ट 1 से बड़ा मतलब 1.1 ऐसा। ठीक है, जस्ट बड़ा होगा c से, या फिर c का जब इक्वल होगा तो ये हमेशा x ही रहता है। मगर जब वो c से जस्ट एक छोटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1। क्यों, क्योंकि 5 के लिए जब चेक करेंगे 5.1 के लिए 5 ही रहता है, मगर जब छोटा हो जाएगा 5 से जस्ट तो वो 4 बन जाता है, मतलब 5 से 1 कम हो जाता है। ठीक है, तो वही वाला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देखिए x माइनस 1 से छोटा क्या होगा, 1 से छोटा जब छोटा होता है वो क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है, मतलब x माइनस 1 हो जाएगा बेटा। क्लियर, क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया, और f1 का वैल्यू क्या है, 1 ही है। सो अभी क्या करना है, अभी देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 1 क्या होगा, ये x माइनस 2 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया। अभी हम लोगों का x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 बिठा देते हैं। ऊपर 1 माइनस 2, नीचे 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, नीचे 1 माइनस 1 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई एनीथिंग का मतलब यहां पर नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, या फिर इंफिनिटी से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो LHD का वैल्यू कितना आ गया बेटा, इंफिनिटी। ठीक है, अभी हम लोग RHD निकालते हैं। RHD किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट 1 पे। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c का मतलब 1। ठीक है, 1 पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है बेटा, fx का वैल्यू x ही होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब लेस देन 1 होता है मतलब 1 नेगेटिव, c नेगेटिव, कोई भी पॉइंट मतलब उसको c अगर रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट को, जब नेगेटिव होगा मतलब लेस देन c, तब x माइनस 1 हो जाता है। और जब हम लोग उस पॉइंट पे c पॉइंट के लिए c पॉजिटिव निकाल रहे हैं मतलब ग्रेटर देन c, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल टू c, तब x इसका वैल्यू x ही होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का वैल्यू x ही होता है। और f ऑफ 1 का वैल्यू कितना था बेटा, 1। x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। तो 1 का वैल्यू 1 ही होगा, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो RHD का वैल्यू आ गया 1, LHD का वैल्यू आया इंफिनिटी, दोनों अलग अलग है। तो सिंस LHD is not equals to RHD, so therefore the function is not differentiable at x equals to 1। क्लियर, तो हम लोगों ने बेटा क्या किया, x equals to 1 पे हम लोगों ने उसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लिया। अभी किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x equals to 2। चलिए निकाल देते हैं, एट x equals to 2 क्या होगा, आप लोग नोट कर लेना पोज करके। LHD क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c, c का मतलब 2, x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव है मतलब
कोई भी पॉइंट से छोटा है, लेस देन होगा, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिफरेंशियल फंक्शन का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। और f ऑफ 2 मतलब ये इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ 2 क्या होगा, ये अप टू 2 सबसे बड़ा इंटीजर कौन होता है, 2 ही होता है, तो इसका आंसर 2। क्लियर। मैंने यहां पर क्या होगा, x-2। देखो अभी क्या हो गया, सेम पहला जैसा, यहां पर आया x-3, यहां पर आया x-2। x का वैल्यू क्या पुट करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देते हैं, 2-3, 2-2, ऊपर है -1, नीचे है 0, तो क्या हो गया, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। अभी हम लोग निकालेंगे RHD। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, f of x, f of 2, x-2, लिमिट x टेंस टू 2, f of x x होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 2। ठीक है, और f of 2 का वैल्यू 2 होगा, x-2, तो x-2 कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 2, ये 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो LHD और RHD का वैल्यू अलग अलग आ गया, तो सिंस LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, so therefore the function is not differentiable at x equals to 2। तो हम लोगों का ये फंक्शन 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं आया, 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं आया। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो एनसीईआरटी पे जो 2 क्वेश्चन था वो हम लोग का दोनों हो चुका है। आप लोग जल्दी से नोट कर लो बेटा। अभी हम लोग और एक क्वेश्चंस देखेंगे, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये वाला जल्दी से नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग एक क्वेश्चंस देखेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोगों का मॉड वाला जो डाउट है अगर, तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x-2 एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर समझ लो ये वाला नहीं दिया हुआ है, अगर क्या नहीं है बेटा, ये वाला अगर दिया नहीं हुआ है तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और ये डिफरेंशिएबल भी होगा एट एवरी रियल पॉइंट्स। ठीक है, तो बाकी सब पॉइंट पे क्या होगा, रियल वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। हम लोग सिर्फ 2 पे चेक करेंगे क्योंकि हम लोग का जो पॉइंट आएगा ना बेटा, लेस देन ग्रेटर देन वाला जो पॉइंट आएगा वो सिर्फ 2 ही आएगा, तो 2 पे हम लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे लिख देना अगर ये वाला नहीं होता है, मगर यहां पर डायरेक्टली बोल दिया सिर्फ 2 पे चेक करना है। तो चलिए करते हैं। f(x) इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो इधर पहले मैंने बताया था मॉड के अंदर जो है उसको हम लोग x पकड़ लेंगे, तो क्या होता है, एक बार पॉजिटिव x होता है और एक बार पॉजिटिव x होगा, एक बार नेगेटिव x होगा। पॉजिटिव x कब होता है, जब अंदर वाला जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव x कब होता है, जब ये x लेस देन 0 होता है। सही बेटा, तो ये क्या हो गया, x-2, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इधर चला गया था +2, और यहां पर माइनस माइनस +2 प्लस माइनस माइनस x लेस देन 2। ठीक है, तो देखिए 2 पे मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन तीनों मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, लिमिट मतलब पहले एलएचएल करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटा, 2 से छोटा वाला फंक्शन ये है बेटा 2 माइनस x, देख सकते हैं 2
छोटा 2 से नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स। एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 2 है तो 2 बिठा देते हैं, 2 माइनस 2 इज 0। एलएचएल का वैल्यू कितना है बेटा 0। आरएचएल देखते हैं, आरएचएल लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव 2 से बड़ा एक्स ग्रेटर देन 2 तो x माइनस 2 होगा। x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2 बिठा देते हैं, 2 माइनस 2, x की जगह मैंने 2 बिठा दिया, 2 माइनस 2 इज ऑल्सो 0। तो एलएचएल भी 0, आरएचएल भी 0, दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग को थर्ड में जाना पड़ेगा। थर्ड वाला क्या होता है f ऑफ 2। f ऑफ 2 का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 में क्या होता है फंक्शन x माइनस 2 और x का वैल्यू कितना है 2 है, 2 माइनस 2 0, तो ये भी आ गया 0। सो देयरफॉर द फंक्शन इज, नहीं लिखना पड़ेगा, सिंस LHL is equals to RHL is equals to f of 2, so therefore the function is continuous at x equals to 2। क्या हो गया बेटा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया किस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस आ गया तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। मगर अगर ये कंटिन्यूअस नहीं आता, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं आता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मगर यहां पर तो ये कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो जल्दी से आप लोग ये नोट कर लो, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएबिलिटी at x equals to 2, LHD limit x tends to 2 negative f of x minus f of c, c का मतलब 2, x minus c, c का मतलब 2। सही बेटा, लिमिट x tends to 2 f of x 2 नेगेटिव 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा 2 माइनस एक्स। f of 2 कितना है, f of 2 का मतलब द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा x माइनस 2, x का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, तो x की जगह 2 बिठा दिया, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, तो 0 नीचे क्या है x माइनस 2। सो लिमिट x माइनस 2, 2 माइनस x माइनस 2, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 ये दोनों कैंसिल, तो क्या आता है लिमिट x टेंस टू 2, यहां पर -1 कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगा, -1 ही बैठ जाएगा, तो LHD का वैल्यू आ गया -1। चलिए अभी RHD निकाल देते हैं। RHD क्या होगा, RHD लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉइंट पे कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ c, c का मतलब 2, x माइनस c में c का मतलब 2, f ऑफ x क्या होगा 2 पॉजिटिव 2 से बड़ा, x माइनस 2 माइनस f ऑफ 2 का मतलब 0 था, एक बार निकाल दिया, दूसरा बार निकालने का जरूरत नहीं है, सेम ही होगा, लिख दिया x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2, ये भी x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 कट गया, कितना आया लिमिट x टेंस टू 1, तो इसका आंसर 1। तो LHD आया -1, RHD आया +1। ठीक है, सो सिंस LHD is not equals to RHD, so therefore the function is not differentiable at x equals to 2। क्लियर,
तो क्या आ गया बेटा, रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला, ये फंक्शन क्या था, 2 पे कंटिन्यूअस था मगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता चला, एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, कुछ देर पहले देखा था, और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, अभी मैंने देखा। समझ में आ गया, अगर कंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहां तक ही, आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।